बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का रिव्यू है ड्रामा सीरियल दोबारा की फर्स्ट एपिसोड का, जिसका व्यूअर्स बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे और अब वो ऑन एयर हो चुकी है। पहली ही एपिसोड में स्टोरी की ग्रिप इतनी अच्छी है कि उसने नाजरीन को फुली अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया है। कहानी का आगाज़ हदीका कियानी, जो कि मेहरुन्निसा का रोल प्ले कर रही हैं, उनसे होता है। वो इस ड्रामे का मरकजी किरदार है। मेहरुन्निसा आईने में खुद को देखती है और अपने बाल खोल देती है। वो अपने बालों को हेयर क्लिप से ऐसे आज़ाद करती है जैसे किसी कैद में से निकली हो। उसका शोहर, जिसके साथ उसकी शादी नोमरी में कर दी गई थी, अब उस दुनिया से जा चुका है और मेहरुन्निसा इस बंधन से आज़ाद हो चुकी हैं। यहाँ पर क्रेडिट पूरे का पूरा डायरेक्टर को जाता है कि हदीका कियानी को डार्क मेकअप करके गर्ल लुक देने की कोशिश नहीं की गई और टीन एज क्लिप के लिए एक यंग गर्ल को लिया गया है उनकी जगह पर। ये सोच बहुत अच्छी है डायरेक्टर की, क्योंकि जब ओल्ड एज एक्टर्स को यंग लुक देकर दिखाया जाता है फ्लैशबैक में, तो वो बहुत ही ऑड लगता है। यहाँ पर एक टीन एज लड़की को दिखाया जाता है जिसके बाप का किरदार औरंगजेब लुगारी कर रहे हैं। इस इंतहाई मुख्तसर किरदार के लिए उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस दी है। वो अपनी बेटी की शादी अपने भाई के बेटे नोमान एजाज से कर देते हैं, जो कि जर्मनी में रहता है, क्योंकि वो खुद बिस्तर मर्ग पर हैं और अपनी बेटी के लिए बहुत फिक्रमंद हैं। मेहरुन्निसा को टेनिस खेलने का बेहद शौक है और वो अपने ख्वाब पूरा करना चाहती है और इस शादी पर वो राजी नहीं है, लेकिन अपने बाप के आगे उसको खामोश होना पड़ता है। नोमान एजाज उसकी इस नागवारी को बुरी तरह महसूस करते हैं और इस बात का बदला वो शादी के पहले ही दिन लेता है। वो आकर उसको मेहरुन्निसा कहकर बुलाता है, जबकि वो कहती हैं कि जैसे सब मुझे मेहरू कहते हैं, आप भी वैसे ही पुकारें। तो नोमान एजाज कहता है कि नहीं, आज से तुम मेहरुन्निसा हो। नर्म लहजे में की गई इस सख्त बात को मेहरुन्निसा के लिए मजीद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रहती और वो अपना सर झुका देती है। यहाँ से मेहरुन्निसा की जिंदगी का नया आगाज होता है और मेहरू मर जाती है। यानी उसके सारे ख्वाब, जैसे कि वो टेनिस प्लेयर बनना चाहती थी, एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहती थी और वो बचपन जो अभी भी जिंदा था, वो सब खत्म हो जाता है और वो एक औरत के रूप में ढल जाती है। अब हम रीसेंट ट्रैक की तरफ वापस आते हैं, जहाँ पर नोमान एजाज यानी हदायत की डेथ हो चुकी है। मेहरुन्निसा को उसकी डेथ का ज़रा भी सदमा नहीं। वो एक सकते की कैफियत में है। उसको समझ नहीं आ रहा कि इतने साल गुजर गए और वो अब आगे अपनी ज़िंदगी को कैसे बढ़ाए। वो ख्वाब जो उसके अंदर मर गए थे, वो फिर से अंगड़ाई लेने लगते हैं और यहाँ उसकी औलाद और सब ये समझ रहे हैं कि वो बेवा हो जाने की वजह से सकते के आलम में है और सब उसको रुलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेहरुन्निसा की बेटी उसको ज़बरदस्ती लाकर बाप के जनाजे के पास बिठाती है। मेहरुन्निसा बाल खोले, सर पर दुपट्टा किए बगैर, इर्द गिर्द से मुकम्मल बेनियाज वहाँ पर बुत बनी बैठी रहती है। सकीना सम्मो, जो कि उसकी नंद हैं, वो बाहर के मुल्क से आती हैं। वो भी उसको झंझोड़ कर होश में लाने की कोशिश करती हैं कि वो एटलीस्ट दिखावे या दुनियादारी के लिए थोड़ा सा रो दे या कोई आहो बका कर ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सकीना सम्मो थोड़ी सी ओवर दिखाई देती हैं कि वो दुनिया के दिखावे के लिए बहुत से काम करती हैं। जैसे वो बैंड डालती हुई घर में एंटर होती हैं, भाई की मौत का दुख अपनी जगह, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही थी। वो रस्मो रवाज की भी पाबंद दिखाई देती हैं कि खाने के टेबल पर वो कहती हैं कि सोइम का फंक्शन बहुत तरीके से किया जाएगा, उसमें सब मेहमानों को बुलाया जाएगा, सारे रिश्तेदार आएंगे, जिस पर मेहरू का दामाद कहता है कि हम खुद कुरान खानी कर लेंगे और सदका खैरात गरीबों में कर देते हैं। ये आइडिया सकीना सम्मो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, यानी कि वो एक रवायती किस्म की सोच रखती हैं। वो अपने रिश्तेदारों को दिखाना चाहती हैं कि मेरा भाई, जो कि इंतहाई अमीर था, मैं उसका किस कदर आला सोइम मना रही हूँ।
हदीका कियानी की बेटी शादीशुदा है और उसका शोहर बहुत अच्छा है कि वो इस घर को अपना घर समझता है और हर काम जिम्मेदारी से कर रहा है। मेहरुन्निसा का एक बेटा भी है जिसका नाम अफान है और वो एक लड़की सहर को पसंद करता है। सहर एक इंतहाई खुदगर्ज लड़की है कि जब अफान गम में डूबा हुआ उससे फोन पर बात कर रहा होता है अपने बाप के मरने के बाद, सहर उसको कहती है कि आपके बाप की एज 70 प्लस थी और उनको अब मरना ही था। नॉर्मली इस एज में लोग मर ही जाते हैं। एक इंतहाई बोल्ड और सेंसलेस बिहेवियर होता है उसका, और अफान भी ऑलमोस्ट एग्री होकर इस बात से थोड़ा बहुत पुरसुकून हो जाता है। सहर की माँ बिलाल अब्बास की सगी माँ है जिसने दूसरी शादी कर ली है। सहर और उसकी माँ जब डेथ पर आते हैं तो वो लोग मेहरुन्निसा के शोहर की जायदाद की वजह से उनके पीछे पड़े हुए नजर आते हैं। उनका ख्याल है कि अफान को ये सब जायदाद मिल जाएगी उसके बाप की वफात के बाद, और इसीलिए सहर अफान से शादी करना चाहती है। लेकिन जब वो फोतकी पर आती है और मेहरुन्निसा का एटीट्यूड देखती हैं कि वो एक बच्ची के साथ बाल खोलकर और दुपट्टा उतार कर खेल रही होती है और उसकी बेटी उसके सर पर दुपट्टा उड़ाती है और मेहरुन्निसा उस दुपट्टे को झटक देती है, इस पर वो बहुत बातें बनाते हैं। और इनकी ये बातें सुनकर सकीना सम्मो सख्त तैश में आती हैं और मेहरुन्निसा पर बरस पड़ती हैं। उसको कहती हैं कि तुमने क्या बना रखा है, तुम आईने के सामने क्यों खड़ी हो, तुम्हारा शोहर मर चुका है। मेहरुन्निसा कहती है कि मेरा शोहर मुझे खुश देखना चाहता था। तो सकीना सम्मो कहती है कि एटलीस्ट उसकी इद्दत तक तो उसका गम मना लो। सकीना सम्मो जिस दिन से आई हुई हैं वो ऑब्जर्व करके अब इस नतीजे पर पहुंच चुकी हैं कि उनकी भाभी एक बोझ समझकर इस रिश्ते को सारी जिंदगी से निभा रही थी और अब वो इससे आज़ाद हो चुकी है। उन्हें समझ आ चुकी है कि मेहरुन्निसा को वो बहुत दिन तक नहीं रोक सकेंगी और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगी। कहानी का दूसरा ट्रैक बिलाल अब्बास पर बेस कर रहा है जो कि मेन लीड के तौर पर सामने आए हैं। यहाँ पर वो माहिर का किरदार अदा कर रहे हैं। माहिर का ताल्लुक एक ब्रोकन फैमिली से है जिसके माँ और बाप दोनों दूसरी शादियां करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और दूसरी शादियों से उनकी औलादें भी हैं। वो अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत बिजी हैं और उनके पास बिलाल अब्बास को सोचने और उसको डिफेंड करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। यहाँ माहिर अपनी माँ के घर जाता है और अपने स्टेप फादर के वॉलेट में से पैसे चुराता है और बाहर आकर लॉन में बैठ जाता है। उसकी माँ को यही लगता है कि माहिर सीधा आकर लॉन में ही बैठा हुआ है। माहिर का सौतेला बाप आकर उसकी माँ को कहता है कि ये आज भी यकीनन पैसे लेने आया होगा, लेकिन माहिर की माँ इस बात से इनकार करती है और बताती है कि ये सिर्फ मुझसे मिलने आया है, क्योंकि वो ऐसा ही जानती है कि माहिर अंदर नहीं गया, ना ही उसने कोई पैसे चुराए हैं, जबकि माहिर 6,000 रुपये उसके वॉलेट से चुरा चुका है और अपनी एक क्लास फेलो को डिनर पर ले जाता है। उसको खूब अच्छा सा डिनर कराता है। हालांकि वो लड़की बहुत हैरान होती है और उसे मना करती रहती है कि और खाना ना मंगवाओ, खाया नहीं जाएगा। माहिर इस पर भी बस नहीं करता और वेटर को भी 1,000 टिप देता है। इस तरह जो पैसे उसने चुराए थे वो सब लौटाकर वो वापस घर आता है। यहाँ पर उसके बाप और सौतेली माँ को दिखाया जाता है। उसकी स्टेप मदर उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलती और वो दीवार फैलांग कर घर आता है, जिस पर वो उसको धमकी देती हैं कि मैं तुमको पुलिस के हवाले कर दूंगी। माहिर शुरू में तो उसको टालने की कोशिश करता है और फिर गुस्से में आकर कहता है जो कुछ करना है कर लें। ऐसे ही एक झलक हम नाश्ते के वक्त भी देखते हैं कि माहिर अपना नाश्ता बना रहा होता है और उसकी सौतेली माँ उसको खूब रोक टोक कर रही होती है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी लड़के को ऐसा दिखाया गया है कि उसके साथ सौतेली माँ बुरा सलूक कर रही है, वरना आम तौर पर एक मजलूम हीरोइन के साथ ही उसकी सौतेली माँ, चची या मामी इस किस्म का बिहेवियर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में हम देखते हैं कि माहिर की माँ उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि काश तुम उसी दिन मर गए होते जिस दिन पैदा हुए थे।
وہ سکتے کے عالم میں رہ جاتا ہے اور اس کو انتہائی سخت دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی ماں سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ مہر النساء کے نام اس کے شوہر نے ساری جائیداد کر دی ہوئی ہے اور یہی وہ پلر بنے گا جس کی وجہ سے ماہر اپنی عمر سے دگنی عمر کی عورت مہر النساء سے شادی کرے گا اور مہر النساء اپنے خواب جو وہ جوانی میں نہیں پورے کر سکی ان کو لے کر ماہر سے شادی کرے گی اور اپنے خواب پورے کرنے کی کوشش کرے گی، اور ماہر جو عزت اور پیسے کے لیے ترستا ہے وہ اس ریلیشن کو قبول کر لے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کے خواب پورے ہوں گے اور کس کے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔